मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड में कुर्मी आंदोलन जिस तरह से परवान चढ़ा और उसके बाद से कुर्मियों की आबादी को एसटी में शामिल करने की मांग उठी। रेल रोको आंदोलन भी चला और कई तरह के आंदोलन लगातार जारी हैं और ऐसे में त्योहारों के बाद एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कुर्मी समाज ने की है। इस समय कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने का विरोध लगातार आदिवासी समाज कर रहा है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि कुर्मियों को आदिवासी में सम्मिलित न किया जाए। हमारे साथ अजय तिर्की हैं, अजय तिर्की से ही जानते हैं। अजय जी, ये विरोध क्यों है? क्योंकि कुर्मियों ने लंबे अरसे तक मांग रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि जो आदिवासी का दर्जा जो कुर्मी लोग मांग रहे हैं ये सरासर गलत है। क्योंकि आज उस आदिवासी दर्जा दिया तो आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, चाहे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में, सभी तरीक़े से आज आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज उसी को हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और आगे भी हम लोग इसका आंदोलन जारी रहेगा। ये आपका तर्क क्या है? क्योंकि सभी को अपने मांग करने का तो जायज़ अधिकार है, संविधान में प्रावधान भी है कि कोई मांग कर सकता है। देखिए, ये अधिकार है आपका। भारत देश में सभी स्वतंत्र है, सभी अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांग सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो संपूर्ण है पूरी तरीक़ा से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक के रूप में हो, सभी तरीक़े से वो संपूर्ण है आदिवासी से। और अगर देखिएगा तो हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा उसमें कभी कहीं नहीं आते। आप देखिए, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, वो आकृति का पूजा करते हैं। हम लोग मरने के बाद गाड़ दिया जाता है, वो मरने के बाद जला दिया जाता है। हम लोग शादी ब्याह करते हैं ऐसे ही, वो लोग शादी ब्याह में दान दहेज लेते हैं। हम लोग बिना दान दहेज का शादी करते हैं। हम लोग सादा सभी कार्यक्रम पाहन के द्वारा करते हैं, वो पंडित के द्वारा करते हैं। तो कहीं भी किसी भी तरह से हमारा उसका मेल नहीं खाता है, ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना धार्मिक रूप से, सभी तरह से वो संपूर्ण है। तो आज हम लोग कैसे उनको कहते कि आदिवासी दर्जा दीजिए? 1931 के पहले वो कहते हैं कि हम भी आदिवासी में शामिल थे, तो ऐसे में उनकी मांगों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि 1931 के पहले वो कहते हैं कि आदिवासियों में हम अंग्रेजों के समय में शामिल थे। हमें जहाँ तक पता है वो पहले अपने आप को कहते थे हम शिवाजी का वंशज है, हम आदिवासी में नहीं रहते। आदिवासी को छूत माना जाता था और उनसे इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमें आदिवासी से हटा दिया जाए और अपने हट गए। अब जिस तरह से देख रहे हैं कि संविधान में आदिवासी का अधिकार दिया जा रहा है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी तरीके से जो लाभ दिया जा रहा है आदिवासी को, उसी को लाभ के लोग लूटने के लिए आज आदिवासी का दर्जा का मांग कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल इस ओर है कि जिस तरह की बातें अब हो रही हैं और जो बातें अब आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार को कुर्मी समाज की ओर से लूटने के षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा है आदिवासी की ओर से। इसमें पूर्व मंत्री गीता श्री उड़ाव वो उनसे बात करते हैं। बताइए गीता जी, ये विरोध क्यों है? क्योंकि अब तक आप 1932 के लिए मांग कर रही थी जिसमें कुर्मी 1932 का खतियान पे आधारित जो है, जो हम लोग का आंदोलन था वो अभूतपूर्व रहा है ना। हम आदिवासी हैं, वो मूलवासी हैं, यही हमारा जो एक समीकरण है। मगर अगर वो इसको अगर भूलते हुए अगर वो हमारे क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि इतिहास भी हमको पता है, डॉक्यूमेंट्स भी हमको पता है, सारा कुछ है हमारे पास भी। जैसे अभी वो दिखा रहे हैं ना, तो हमारे पास भी है। तो उसमें ये जो है, इनकी बातों में तालमेल जो है, विरोधाभास लगातार हुआ है। अभी जो जानकारी मिली है 1913 का कोई गजट का ये हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें कुर्मी को लिस्ट में शामिल किया गया है। तो क्या कारण था? वो बोलते हैं साजिश होती रहती है इनके साथ। ये आपका बिहार उड़ीसा का जो सेंसस का रिपोर्ट है 1931 का, यहाँ पर एबॉरिजिन्स के जो हैं लिस्ट तैयार किया गया है 1931 में। 1913 में वो थे, 1931 में यहाँ पर ना इस लिस्ट में है ना इस लिस्ट में है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने खुद ही लिख के दिया, क्षत्रिय महासभा में ये प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग कोल कुकुर के साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम लोगों को इस लिस्ट से बाहर किया जाए। और जो है हम लोग इसके बाद एक कहानी और भी निकली है जो मेरा खुद का देखा हुआ है, कुर्मी की कहानी, कुर्मी की ज़बानी, जिसमें कहा है कि
21 का उन्होंने उसमें ब्यौरा दिया है कि समाज के 3 लोग जो हैं, प्रमुख लोग जो हैं, बनारस के जो क्षत्रिय महासभा में जाके उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया और हमारे समाज की दशा दिशा बदल गई। मतलब 3 लोग कन्वर्ट हो गए तो सभी लोग कन्वर्ट हो गए। आप लोगों को कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा आदिवासियत से, आपका इतिहास ही अलग है। आप आर्यन नस्ल से हैं, आर्य जो है ना उससे हैं, आदिवासी जो नस्ल है उससे उनका कहीं से कोई तालमेल नहीं है। षड्यंत्र इनके साथ उस समय भी हो गया था, षड्यंत्र आज़ादी के बाद भी हो गया था। 1950 में भी बोलते हैं कि हम लोग को डाल दिया गया ओबीसी के उसमें लिस्ट में, तो फिर उस समय भी क्यों नहीं विरोध किया इन लोगों ने। अच्छा, फिर जब पेसा कानून 1995-96 में जब लागू हुआ और ये बातें आने लगी कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही मुखिया बनेगा, उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी हर सीट में, हर जगह पे, नहीं हाँ पेसा जो तो संविधान बना उसी के बाद से, तो आदिवासी क्षेत्रों में जो मैंने कहा जो 5th शेड्यूल एरियाज़ में, तो उसमें तो उसका विरोध जो है हमारे जो माननीय पूर्व सांसद, 2 सांसद जो हैं कुर्मी समाज के, श्री शैलेंद्र महतो जी लोकसभा के सांसद थे उस समय, और जो हैं श्री राम टहल चौधरी जी, ठीक है, इन लोगों ने लिखित रूप से इसका विरोध किया है, इस बात का विरोध किया है कि नहीं आदिवासियों को क्यों प्राथमिकता मिलेगी। आज भी जब बोलते हैं तो फिर भी विरोध करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब अलग झारखंड राज्य बना और जब 5वीं अनुसूची का राज्य दर्जा मिला तो ये स्पष्ट हो गया कि एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की ही सीट पे बैठ सकता है। तब से इनकी राजनीति जो है सियासत तेज हो गई। गीता श्री उरांव जो बता रही थी कि आदिवासी समाज, कुर्मी समाज को आदिवासी समुदाय में शामिल करने पर विरोध का बिगुल फूकेगा और यह आंदोलन और तेज होगा। ऐसे में झारखंड में आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के बीच टकराव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।